अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इस टाइम पे अपनी फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अभी जो करंट प्रोसेस है उसका पता होना चाहिए, जिसके ज़रिए वीज़ा एक्सटेंड हो रहे हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। वो क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने अबशर पे जाके फैमिली विज़िट वीज़ा की एक्सपायरी डेट को चेक करना है। जो भी एक्सपायरी डेट अबशर पे आ रही होगी, उससे 7 दिन पहले आप लोगों को एमओआई की तरफ से एक मैसेज आएगा। द फाइनल डिपार्चर ऑफ विज़िट वीज़ा विल एक्सपायर इन 7 डेज़। और जैसे ही आप लोगों को ये मैसेज आए, आप लोगों ने फ़ौरन जो है तवासुल पे रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। और दोस्तों, तवासुल में रिक्वेस्ट डालने से पहले आप लोगों ने फैमिली विज़िट वीज़ा की जो एक्सटेंशन फ़ीस है वो पे करनी है, और जो फैमिली विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन की जो इंश्योरेंस है वो बाय करनी है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अरेंज करना है। वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने जो है वीज़ा पेपर अरेंज करना है। जो अबशर पे डिटेल वाला पेज आ रहा होता है, वो अरेंज करना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने जो अबशर पे वीज़ा एक्सटेंड करते टाइम आप लोगों को जो एरर आया था उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और जो एमओआई की तरफ से जो आप लोगों को मैसेज रिसीव हुआ है उसका भी आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट लेके, और जो वीज़ा फ़ीस पे की है उसकी रसीद, और जो इंश्योरेंस बाय की है आप लोगों ने उसका फर्स्ट पेज। और दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनके आप लोगों ने पीडीएफ फाइल बना लेनी है एक, और जब आप तवासुल के अंदर अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो वहाँ पे तवासुल में आप लोगों ने ये पीडीएफ फाइल को अपलोड कर देना है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है वो जल्द से जल्द आप लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी और प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। और दोस्तों, अब तवासुल पे जो है आप लोगों ने रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है, कैसे आप लोगों ने है डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, और कैसे अटैच करनी है, कैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, इसके फुल प्रोसेस जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप मेरी जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने फुल डिटेल के साथ आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। और अगर आप इसको फॉलो करते हुए अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी और अप्रूव हो जाएगी, और आपका वीज़ा जो है बिना किसी परेशानी के स्मूथली जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने 2 से 3 दिन वेट करना है। ज़्यादातर लोगों का जो रिप्लाई है वो 1 या 2 दिन में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रिप्लाई जो है 3 दिन में भी आ रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हैं, तो इसलिए आप लोगों ने 2 से 3 दिन वेट करना है। इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है तवासुल के ज़रिए ही एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों का जो वीज़ा है वो तवासुल के ज़रिए ही एक्सटेंड हो रहा है। और दोस्तों, अगर आप लोगों का वीज़ा जो है तवासुल पे वो एक्सटेंड नहीं होता, तो आप लोगों ने ये चेक करना है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो उस चीज़ को फॉलो करें और दोबारा रिक्वेस्ट को क्रिएट करें, अगर आप लोगों के पास 3 से 4 दिन या 5 दिन हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, यानी कि 1 या 2 दिन रह गए हैं, तो आप लोग जवाज़ात ऑफिस चले जाएँ। जवाज़ात वाले आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास 3 या 4 या 5 दिन रह गए हैं, तो फिर जवाज़ात वाले आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि पहले आप लोग जो है रिक्वेस्ट दोबारा से जनरेट करें, आप वही प्रोसेस करें। और अगर दोस्तों आप लोगों के फैमिली विज़िट वीज़ा की एक्सपायरी जो है उसकी लास्ट डे है, यानी कि आखिरी दिन है, तो आप लोग जवाज़ात ऑफिस चले जाएँ। विदाउट अपॉइंटमेंट जो है आप चले जाएँ, आपको अपॉइंटमेंट के बगैर ही वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, और आपका वीज़ा वहीं पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने जो है तवासुल पे रिक्वेस्ट जनरेट नहीं की, तो भी आप लोगों का वीज़ा वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले तवासुल पे लाज़मी अपनी जो है रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। आपका वीज़ा एक्सटेंड हो या फिर ना हो, लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों ने लाज़मी वहाँ पे जनरेट करनी है। और उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ। जब आपके पास टाइम कम रह जाए, 1 या 2 दिन रह जाएँ, 1 दिन रह जाए, तो आप जवाज़ात ऑफिस चले जाएँ। रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद जवाज़ात ऑफिस चले जाएँ और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सम टाइम जो है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है, लेकिन वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है तवासुल के ज़रिए। लेकिन अगर आप लोगों का तवासुल के थ्रू वीज़ा एक्सटेंड ना हो, तो इस फीडबैक को आप चेक करते हुए या तो आप दोबारा अपने रिक्वेस्ट जनरेट करें, या फिर आप जवाज़ात ऑफिस चले जाएँ, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने ये ज़रूर याद रखना है कि जवाज़ात ऑफिस आपने तब ही जाना है जब आपके पास सिर्फ लास्ट डे बाकी रह जाए, तब ही आप लोगों को वहाँ पे एंट्री मिलेगी। वरना आप लोगों को वो बोलेंगे कि आप दोबारा से अपना जो है रिक्वेस्ट वहाँ पे जनरेट करें और उसका इंतज़ार करें। आप लोगों का तवासुल के थ्रू ही वीज़ा एक्सटेंड होगा। तो अभी अगर आप लोगों ने अपना फैमिली विज़िट वीज़ा जो है एक्सटेंड करवाना है, तो मैसेज आते ही आप लोगों ने जो है प्रोसेस शुरू कर देना है। तवासुल पर रिक्वेस्ट जो है क्रिएट करनी है और फिर इंतज़ार करना है, और अगर तवासुल पे नहीं होता तो फिर लास्ट डे जो है आपने तब जवाज़ात जाना है। और दोस्तों, इस टाइम पे जितने भी फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो रहे हैं, उनका जो है 3 अप्रैल तक ही उनको एक्सटेंशन मिल रही है। वीज़ा चाहे आपका कोई भी हो, 90 डेज़ वाला हो या 60 डेज़ वाला हो, जस्ट आप लोगों को 3 अप्रैल तक की ही एक्सटेंशन मिल सकती है। अभी तक जितने भी वीज़ा एक्सटेंड हुए हैं उनको 3 अप्रैल तक ही एक्सटेंशन मिली है। इससे ज़्यादा अभी तक किसी को भी फ़िलहाल एक्सटेंशन नहीं मिली है, और इसके बाद वीज़ा एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा इसकी कोई अपडेट नहीं है। फ़िलहाल आपको कन्फर्म कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों, जैसे अभी सूरत-ए-हाल देखी जा रही है, इसको देखते हुए तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा कि इसके बाद भी वीज़ा एक्सटेंड होगा। लेकिन ये टाइम आने पर ही कन्फर्म पता चलेगा।
लेकिन दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि तब के टाइम पे थोड़ा-सा रूल चेंज करके दोबारा से एक्सटेंशन देना शुरू कर दें थोड़े से टाइम के लिए। लेकिन ये टाइम आने पर ही पता चलेगा रूल चेंज होते हैं या फिर नहीं होते। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इस चैनल पे आप लोगों को सबसे पहले इंशाल्लाह मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आप लोगों को 3 अप्रैल तक एक्सटेंशन मिल गई है या मिल जाएगी आप लोगों को, तो उसके बाद आपने 3 अप्रैल से पहले-पहले आप लोगों ने ट्रैवल नहीं करना है, तब तक आप लोगों ने वेट करना है। हो सकता है तब कोई रूल चेंज हो जाए। तो आप लोगों ने अपना जो है अबशर पे जो भी एक्सपायरी डेट हो उसको चेक करते रहना है अपनी फैमिली का। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को एक्सटेंशन जो है इससे पहले मिल गई थी और पूरे दिन उनको एक्सटेंशन यहाँ पे मिली है, तो वो लोग परेशान ना हों। उनकी एक्सपायरी जो है वो चाहे मई के महीने में है, चाहे अप्रैल के एंड में है, तो वो लोग उतनी देर यहाँ पे रह सकते हैं। वो अपनी एक्सपायरी डेट देखते रहें। जब भी उसकी एक्सपायरी डेट होगी वो तभी ट्रैवल करें, उससे पहले 3 अप्रैल का उनके ऊपर कोई इश्यू नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों को उसका जवाब दूँ। और दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।